अरे भैया ऐसा है, सब नौकरी करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। हम लोग मंगल ग्रह से ना आए। जो हवा का रुख समझे वही राजनीति पढ़ पाता है, जो जनता की नब्ज पकड़ ले वही इतिहास बनाता है। कुर्सियां अक्सर ताकत से बच जाती हैं, लेकिन सवाल जब जनता पूछने लगे तो सबसे बड़े मजबूत किले भी हिल जाते हैं। जय हिंद साथियों, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। बांकीपुर बिहार की राजनीति की सबसे चर्चित सीट, एक ऐसी सीट जिसे वर्षों से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ एक उपचुनाव की नहीं, उस राजनीतिक संदेश की है जो पूरे बिहार में जा सकता है। मतदान हो चुका है और अब 3 अलग अलग एग्जिट पोल ने एक ही दिशा में इशारा किया है। जनमत पोल, पोल पंडित, डीवी रिसर्च, तीनों के अनुमान में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बढ़त बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल है, अंतिम फैसला मतगणना के बाद आएगा। अब मैं आपको बताता हूं असल सवाल का जवाब। जी हां, बांकीपुर का चुनाव अब प्रशांत किशोर बनाम कहीं ना कहीं बीजेपी बन गया है और सबको इसका अंदेशा भी बाकायदा दिखने लगा है। ग्राउंड पर पूरे चुनाव के दौरान यही तस्वीर देखने को मिली। भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा मैदान में थे, लेकिन प्रचार के दौरान बार बार ये चर्चा हो रही कि वो कैमरे से बचते रहे और चुनाव का चेहरा बनने के बजाय पूरा फोकस भाजपा संगठन और सरकार पर आ गया। दूसरी ओर प्रशांत किशोर लगातार मैदान में दिखाई दिए और चुनाव को अपनी व्यक्तिगत राजनीति का परीक्षा बनाकर लड़ते नजर आए। प्रशांत किशोर ने शुरुआत से इस चुनाव को केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं बताया, उन्होंने इसे नए बिहार का चुनाव बताया और खासकर सम्राट चौधरी सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह बताया। यही नैरेटिव पूरे चुनाव में उनके अभियान का कहीं ना कहीं केंद्र भी रहा। अगर बांकीपुर में जातीय समीकरण की बात करें तो ये सीट लंबे समय से शहरी, शिक्षित और परंपरागत रूप से भाजपा समर्थक मानी जाती रही है। यहाँ बड़ी संख्या में कायस्थ मतदाता है जिनका झुकाव वर्षों से भाजपा की ओर रहा है। इसके अलावा वैश्य है, ब्राह्मण है, भूमिहार, पिछड़े वर्ग की भी यहाँ पे ठीक ठाक तादाद है और यही वजह थी शुरुआत में माना जा रहा था कि जातीय गणित भाजपा के पक्ष में रहेगा। लेकिन मतदान के बाद इस चुनाव में एक अलग बात सुनाई दे रही है। कई मतदाताओं ने ग्राउंड पर कहा इस बार वोट केवल जाति के आधार पर नहीं दिया गया है। बेरोजगारी, युवाओं के मुद्दे, सरकार की कार्यप्रणाली और सम्राट चौधरी सरकार के प्रति नाराजगी भी चर्चा का बड़ा विषय बनी। कई लोगों ने कहा कि वो जाति नहीं मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। ये दावा मतदाताओं की राय पर आधारित है और इसका अंतिम असर नतीजों में कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा। राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा लगातार चलती रही। कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं ने खुलकर या परोक्ष रूप से प्रशांत किशोर के प्रति नरम रुख दिखाया। चुनावी मैदान में उनके समर्थकों की सक्रियता भी दिखाई दी। वहीं बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़े एक प्रमुख राजनीतिक चेहरे ने सार्वजनिक तौर पर प्रशांत किशोर के समर्थन का संकेत दिया और कहीं ना कहीं इसके बाद से मुकाबला और दिलचस्प हो गया। चुनाव के दौरान ये चर्चा रही, भाजपा के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं रहा। राजनीतिक हलकों में ऐसी अटकलें लगती रही कि पार्टी के कुछ स्थानीय नेता पूरी ताकत से सक्रिय नहीं दिखे। हालांकि अभी किसी ने खुलकर इसके ऊपर अपनी बात को नहीं रखा, लेकिन कई नेताओं ने दबी जुबान में कहीं ना कहीं वहां के प्रत्याशी का विरोध भी किया और यही वजह है इस बार का बांकीपुर उपचुनाव सामान्य उपचुनाव नहीं रहा। भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित मानने वाली जो सीट थी, कहीं ना कहीं उनके लिए प्रशांत किशोर यहां पर चुनौती बनकर खड़े हो गए। जी हां दोस्तों, राष्ट्र स्तर के कई राजनीतिक विश्लेषणों ने भी माना कि यह मुकाबला असाधारण रूप से हाई प्रोफाइल बन गया है। यहां पर कैंडिडेट्स की फाइट कहीं ना कहीं ज्यादा आ गई है। अब बात मैं करता हूं उन एग्जिट पोल की जहां पर प्रशांत किशोर को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन याद रखिए एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं होते। भारतीय चुनाव में कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए और हम भी यही कह रहे हैं कि आप विश्लेषण करिए, जानिए कि चुनाव के आधार पर आने वाले समय में चीजें कैसे बदलेंगी। फिर भी अगर तीनों एग्जिट पोल पर एक ही दिशा में देखा जाए तो वो ये साफ कह रहे हैं कि यहां पर भाजपा से कहीं ना कहीं चिंता का विषय सामने आया है और भाजपा के कई लोग भी इसको अंदर से महसूस कर रहे हैं कि बांकीपुर में उनका समीकरण कहीं ना कहीं हिल गया है और इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम से पूरे बिहार की राजनीति में इसकी गूंज भी कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है। बांकीपुर की लड़ाई सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गई है। यहाँ एक तरफ भाजपा की संगठनात्मक ताकत की परीक्षा है तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लाएंगे और अगर नतीजे अलग होते हैं तब भी इस चुनाव ने इतना तो साबित कर दिया है, प्रशांत किशोर ने भाजपा को उसके सबसे मजबूत गढ़ में कड़ी चुनौती देने की कोशिश करी है। अब सबकी नजर मतगणना पर है। फैसला जनता ने ईवीएम में बंद कर दिया है। एग्जिट पोल अपनी जगह है, दावे अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में आखिरी शब्द
जी हाँ, आखिरी शब्द हमेशा मतगणना का होता है। और जो बात निकलकर ये आ रही है, अगर आप वीडियोस को भी देखें जो मैंने भी आपको दिखाई, कि नीरज सिन्हा कहीं ना कहीं बात करने से बचते रहे। जब उनसे पूछा भी गया कि प्रशांत किशोर के ऊपर उनकी क्या राय है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनसे बात भी नहीं करी। तो वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर लगातार थाने में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और आक्रामक शैली को भी अपनाकर भाजपा को खुली चुनौती देते हैं। मंच पर खड़े होकर साफ बोलते हैं कि मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रदेश का मुखिया अपराधी है। सोचिए, प्रशांत किशोर पूरे मंच पर खड़े होकर ऐसा बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के नैरेटिव को फेल करने के लिए प्रशांत किशोर ने एक व्यू रचना लड़ी और करने के साथ साथ उन्होंने प्रशांत किशोर ने, जी हाँ साथियों, प्रशांत किशोर ने सीधा ये चुनाव भाजपा बनाम प्रशांत किशोर की बजाय स्थानीय प्रत्याशी बनाम अपने विरुद्ध बनाने का काम किया। और इन समीकरणों के आधार पे, इन पोल्स के आधार पे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे डायनामाइट न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।